अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। द्वात्रिंशत्तिदशाधिपास्थितिसुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ये सर्वौषधिरिद्यासदपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पञ्चज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणां विचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्धविवाह कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैतथा तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनके द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितः स्वर्गभिः कल्याणानि तदानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयः पद्मविकासवासर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगाणुर्मणि भव्योग्रचिन्तामणि अश्रान्ताक्षय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवित्रागः प्रभु आहाराभय वैसत साधान दत्तावनानां खंडित सुडित जीर्ण चिंतितालोधारिक दीनानां यात्रा प्रतिसादि सप्तक्षेत्र धन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोत्सादवादन मनोजगम समावरणानां निधिकुल कमल विकास नहीं महातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निधनी यही है, तैलोक भव्यजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एमरहं मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की गई धवल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है, इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एमरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की गई धवल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य दिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदकर्ण साय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एमरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप रूप फुलार की गई धवल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टिकर एक रत्नकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं एमरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के गणों सम कांति धारे
ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु तो वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पै हुआ बर्फमी अति मंगली के दस सेब से कर कहते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊँ शीघ्र के सुतत्वश्रेयों को। ओम राम रीम धूम राम राश्यवत नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य दिन बिमे विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते कल्कचूर्ण युदर्शनम करोमि चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित प्रतिदिन मैदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो विरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्यमलालीने गंधाम्बुसेन कुरु अभिषेक प्रभा कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशे नप्स्येत्यामि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। अब ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा। प्रत्येक ज्येष्ठ माह में लगातार 1 महीने तक अभिषेक होता है। बहुत सुंदर ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेंगे? एक बोली के माध्यम से। एक बोली हेलो। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक के लिए किसी की भावना हो तो ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक के लिए अपनी ओर से कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। किसी की भावना हो ऊपर में नीचे में, और जो लोग बैठे हैं इनमें से भी कोई चाहे तो अपनी ओर से ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक ज्येष्ठ के महीने में होता है। कुछ ही दिन शेष हैं। अब जिनकी भी भावना हो अपनी ओर से कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी जो भी भावना हो कहीं से भी कोई भी राशि बोल करके ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। किसी की भावना है? जो लोग बैठे हैं, जो लोग अभिषेक, अच्छा कानपुर वालों से पूछ लो। कानपुर वाले 2121 रुपये, 2121 रुपये, 2121 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3 और 2121 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है अमित जैन, बबलू जैन, अरिंजय जैन, इंदिरा नगर लखनऊ वालों ने, वीरेंद्र कुमार जैन परिवार
इंदिरा नगर लखनऊ वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। चलिए अभिषेक ज्येष्ठ जिनवर कहाँ है? अमित ऊपर गए। ऊपर गए हैं। यहाँ का अभय कुमार नाम है इनका। सुनो, अभय कुमार नाम है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ वैभव के हाथ में दे दो। आज ले लो। ज्येष्ठ जनवर का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अभय कुमार जैन सुपुत्र वीरेंद्र कुमार जैन टिकैत नगर वाले लखनऊ। चलिए बड़े भगवान का और नीचे आदिनाथ भगवान का भी अभिषेक। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाये सुस्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नभाऊं सूरज उग्रमणि सुब्रण कलसा भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुरगैनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नभाऊं सूरज उग्रमणि सुब्रण कलसा भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करनी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नभाऊं सूरज उग्रमणि सुब्रण कलसा भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नभाऊं सूरज उग्रमणि सुब्रण कलसा भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नभाऊं सूरज उग्रमणि सुब्रण कलसा भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदि ईश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु वृषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। मिथुनाभिराय के हरस का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वहीं था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। कृतयुग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रभु वृषभेश का विवाह कर दिया रानी यशस्वती सुनंदा का वर्ण किया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। शतेक पुत्र पुत्री दय के प्रभु पिता बने वसुधा कुटुंब मान कर भी जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस वर्ष तक साम्राज्य किया था नीलांजना के नृत्य से वैराग्य हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जब आहार हुआ था देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था नृप सोम व श्रेयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 सहस वर्ष तक कठोर तप किया प्रभो कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 5 ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते
ऋषि मुनि तथा श्रावक विभक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभुदेव ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जलगंधि आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति ही अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नमन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ भरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नमन, करता है भाव प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम समगुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदनामती की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम्। ओम ह्रीं साधनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ जिनेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। शांति धारा, किसी की भावना हो अपनी ओर से शांति धारा करा सकते हैं। जो भी राशि कानपुर वालों से पूछ लो। और भी जो लोग बैठे हैं, जो भी अपने नाम शांति धारा में देना चाहें, 1100 रुपये 2100 रुपये की राशि में अपने नाम दे सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं, अन्यथा आपका नाम शांति धारा में उच्चारित किया जाएगा। 1100 रुपये श्री वीरेंद्र जी जैन, इंदिरा नगर लखनऊ, उनके सुपुत्र अभय जैन, अमित जैन, अरिंजय जैन, उनकी ओर से 1100 रुपये की राशि। ले लो अभय जैन, अपने हाथ में झाड़ी ले लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय, दिव्य तेजो मोती नमासी शांतिनाथाय, शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्वगोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकटोपदो विनाशाय, सब श्याम नामर विनाश। ओम राम दीम रूम राम रा शौत नमः। गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य। हाँ, आज के शांति धारा करता श्री अभय जैन, अमित जैन, अरिंजय जैन, सुपुत्र वीरेंद्र जैन, इंदिरा नगर लखनऊ निवासी से परिवार से, डॉक्टर प्रदीप जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, इंदौर निवासी सपरिवार से, वैभव जैन, सनावद निवासी सपरिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, जानवी जैन, कुमारी नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैतनगर, सौ सारिका, प्रवीण बिलाला अकोला वासिम, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, भरत ज्ञान स्तरी, कनाट प्लेस नई दिल्ली निवासी,
सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मायरा अरम सरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्यामिन क्लिप दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ निवासी सपरिवार से अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या बबिया चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अकथ संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हंसिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश जैन डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, डॉक्टर आई.एल. जैन प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन एवं पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर, पवन कुमार जैन शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर, स्वर्गीय श्री फूलचंद मैना देवी मनीष पिंकी अभिषेक सुरभि तेजस्वी शौर्य आर.एस. जैन सबलावत कलकत्ता, विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुरुग्राम हरियाणा, संजीव जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु धर्मपत्नी नीलम जैन लक्ष्मी नगर नई दिल्ली, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, सरदा उमेश जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली, 16 दिवसीय शांति विधान के पुण्यार्जक परिवार डॉक्टर पंकज जैन डॉक्टर रश्मि जैन सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद जी सेठी परिवार डीमापुर कलकत्ता, श्री अशोक जी चांदवड़ जयपुर महाराष्ट्र, दिनेश जी सर्वेश जी अखिलेश जी पाटनी कलकत्ता निवासी सपरिवार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, अनिल पुलकित रुचि ख्याति पूनम सेठी अशोक विहार दिल्ली, श्याम सुंदर अग्रवाल मुंबई, संजीव कुमार रेखा जैन गुलाबचंद जैन परिवार हैदराबाद निवासी सपरिवार से श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन पुत्र हरिहंत जैन राशि जैन आशी जैन आरिशा जैन, लखनऊ निवासी सपरिवार से सपना जैन के जन्मदिन पर चित्रा जैन फरीदाबाद निवासी सपरिवार से श्रीमती विमला देवी ओम प्रकाश हिमांशु सोनम जैन लक्षिता जैन निशिका जैन
जयपुर निवासी परिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां एक प्रतिमा प्रदाता 3 लोक रचना के पुण्यार्जक 3 लोक रचना में एक प्रतिमा के पुण्यार्जक श्रीमती विमला देवी ओम प्रकाश जैन, हिमांशु सोनम जैन, लक्षिता निशिका जैन, लालकोटी जयपुर राजस्थान निवासी परिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिनबिंदी दर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म छिंछिंदी सर्वायु बिनबिंदी कर्म छिंछिंदी बिनबिंदी कर्म छिंछिंदी बिनबिंदी कर्म छिंछिंदी सर्वांतराय कर्म छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वक्रोधम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमानम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमायाम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वलोभम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमोहम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वरागम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वद्वेषम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वसद्भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वसिंहभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वाग्निभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वसर्पभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वयुद्धभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंछिंदी बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम छिंछिंदी बिनबिंदी बंधनभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिनबिंदी प्रधानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी बिनबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी पिसार बंडर डाक्टी साकिन्यानि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी भयम छिंछिंदी बिनबिंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी राज भयम छिंछिंदी बिनबिंदी चौर भयम छिंछिंदी बिनबिंदी दुष्ट भयम छिंछिंदी बिनबिंदी शत्रु भयम छिंछिंदी बिनबिंदी शोक भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिनबिंदी भैरम छिंछिंदी बिनबिंदी भिक्षम छिंछिंदी बिनबिंदी व्याधिम छिंछिंदी बिनबिंदी ध्यानम छिंछिंदी बिनबिंदी भाग्यम छिंछिंदी अयसः छिंछिंदी बिनबिंदी पापम छिंछिंदी बिनबिंदी विद्याम छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी भयम छिंछिंदी दुखम छिंछिंदी बिनबिंदी मृत्युम छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान नायक सार्वभौम धर्म सामना नायक महाति महावीर सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोधाती क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्गात्रागणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूपांजन स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु आर्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन को लेकर लिखात्मणम गाते गाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वभद्रो शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकसोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री वीरेंद्र कुमार जैन के पुत्र अभय जैन अमित जैन अरिंजय जैन इंदिरानगर लखनऊ निवासी परिवारस्य सभी शांतिधारा करने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु वसत स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान एवं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में एवं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर के चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा। जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सिदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग बैठ जाएं और सभी को ध्यान देना है 20 जुलाई से 22 जुलाई तक त्रिदिवसीय कार्यक्रम शाश्वती अयोध्या में संपन्न होना है।
20 जुलाई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी चातुर्मास वर्षा योग स्थापना का दिवस है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी संघ सहित इस वर्ष वर्षा योग की स्थापना शाश्वत तीर्थ अयोध्या में करेंगी 20 जुलाई को। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। दीक्षार्थी बहनों की बिनौली और मंडल विधान आदि कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे। 22 तारीख को दीक्षार्थी बहनों की यहाँ पर दीक्षाएं संपन्न होना है विशाल पंडाल के अंदर। जो भी भक्त बाहर से आना चाहते हैं अभी से रिजर्वेशन करा लें और हमारे कार्यालय के नंबर पर सूचित करें। दीक्षा के साक्षी बनना है तो आप अयोध्या आ सकते हैं। आपके ठहरने की, भोजन की, सब प्रकार की सुविधा यहाँ पर की जाएगी। तो अपने नाम, आने वालों की संख्या, तारीख हमारे कार्यालय के नंबर पर अभी से अंकित करा करके, ताकि हम आपके लिए रूम, कमरा आरक्षित कर सकें। तो ध्यान रखें। और दीक्षा का कार्यक्रम प्रातः 22 तारीख को 6 बजे से 10 बजे तक संपन्न होगा प्रातःकाल के मुहूर्त में। तो सभी लोग ध्यान रखें। जिन्हें भी दीक्षा का साक्षी बनना है उन्हें 21 तारीख की शाम तक अयोध्या पहुंचना है, अथवा 20, 21, 22 3 दिन के लिए आप अयोध्या आएँ, आनंद लें, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके दर्शन का, प्रवचन का, अभिषेक देखने का, सब प्रकार का यह आशीर्वाद और सब प्राप्त करने का सुअवसर है 20 से 22 जुलाई। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शवदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा हम और आप सभी शारदा पक्ष, सरस्वती पक्ष जो शारदा पक्ष चल रहा है उसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। भव्यात्मा ये जेठ शुक्ला में ज्येष्ठ मास, माघ मास और आश्विन मास 3 महीनों में शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के अगली एकम तक 16 दिन का शारदा पक्ष रहता है। उसमें सरस्वती की आराधना प्रमुख है। केवल ज्ञान महालक्ष्मी की आराधना, आज भी आराधनाएं चलती हैं। द्वादशांग वाणी भगवंतों की वाणी की आराधना, श्रुत ज्ञान की आराधना, ये केवल ज्ञान के लिए बीज स्वरूप है। आगे अभी हम चलेंगे, आपको ले चलेंगे भावों से हम और आप विजय क्षेत्र में स्थित जो अनादि निधन सुदर्शन मेरु पर्वत है, भावों से हम और आप वहाँ वंदना करते हुए चलें। यह सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा, इसमें भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनाथ और पांडुक वन, और उनमें चारों दिशाओं में एक एक जिन मंदिर और 108 प्रतिमाएं। ऐसे 16 जिन मंदिर सुदर्शन मेरु पर्वत में है। और ये 61,000 योजन तक सर्वरत्नमयी है, नाना वर्णमयी है, बहुत सुंदर पंचवर्णी वर्णमयी है। और ऊपर स्वर्णिम है। और कहने के लिए तो ये कहा जाता है स्वर्णिम, स्वर्णाचल आदि, लेकिन ये शास्त्रीय भाषा में 61,000 योजन तक पंचवर्णी है, ऊपर स्वर्णिम है और चूलिका इसकी वैडूर मणिमयी है। हस्तिनापुर में निर्मित जो 13 जीव रचना है, वहाँ पर जो 5 मेरु दिखाए गए हैं उनमें ये वर्ण यथा स्थान दिखाए गए हैं। भव्यात्माओं,
इस पांडुक वन में चारों दिशाओं में 4 जिन मंदिर हैं और चारों ही दिशाओं में 4 शिला हैं। इन शिलाओं पर तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है। उन्हें अनादि निधन जो शिलाएँ हैं उनके बारे में आज हम आपको ले चलेंगे थोड़ा संक्षेप में। ईशान जो विदिशा है, ईशान विदिशा, उस ईशान में पांडुक शिला है। आग्नेय कोण में पांडुकमला, नैऋत्य में रक्ता और वायव्य में रक्तकमला नाम से शिला है। 4 दिशा कहलाती हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, और ये 4 विदिशा कहलाती हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ये शिलाएँ इन विदिशाओं में बनी हुई अनादि धन अकृत्रिम अर्धचंद्राकार हैं। अर्धचंद्राकार जैसे अष्टमी का चांद होता है अर्धचंद्र, ऐसा अर्धचंद्राकार हैं। 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन मोटी हैं। इन शिलाओं के बीच में 3-3 सिंहासन बने हुए हैं। बीचों के सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं। आजू बाजू के भद्रासन हैं, उन पर सौधर ईशानेन्द्र खड़े होकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। पांडुक शिला जो है उस पर, जो ईशान दिशा में पांडुक शिला है उस पर भरत क्षेत्र के जन्मे तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। अनादिकाल से अनंत अनंत तीर्थंकरों का अभिषेक हो चुका है और अनंत काल तक होता रहेगा। वर्तमान के 2400 भगवंतों का अभिषेक इन्हीं पर्वत पर, इसी शिला पर हुआ है, पांडुक शिला पर। इसीलिए यहाँ पंचकनारायण प्रतिष्ठा आदिकों में पांडुक शिला की कल्पना करके पांडुक शिला बनाई जाती है, उस पर भगवान का जन्माभिषेक दिखाया जाता है। और जो पांडुकमला शिला है उस पांडुकमला शिला पर पश्चिम विदेह में जन्मे हुए तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक होता है। रक्ता नाम की जो शिला है उस शिला में पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। और रक्तकमला नाम से जो शिला है उस पर ऐरावत क्षेत्र में जन्मे तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक होता है। ये व्यवस्था अनादि निधन निर्धारित, स्वयं निर्धारित है, नियमित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सब अनादि व्यवस्थाएँ हैं। त्रिलोकसार, त्रिलोकपरिणति, जम्बूद्वीपपरिणति आदि में ये वर्णन भगवंतों की महावीर स्वामी की वाणी से परंपरा से प्राप्त आचार्य ने किया है। नंदन और सोमनाथ वन में सौधर्मेंद्र के लोकपालों के भवन, अनेक प्रकार की बावड़ियाँ, सौधर्मेंद्र की सभा आदि के अनेक वर्णन है, जो कि त्रिलोकपरिणति आदि में बहुत विस्तार से किया गया है। तो भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि जो बालक, जन्मजात बालक तीर्थंकर भगवान, उनका जन्माभिषेक इन शिलाओं पर होता है। जन्मजात शिशु को ले जाकर के सौधर्मेंद्र असंख्यात देव परिवार के साथ जाते हैं, देव देवी देवांगना आदि सब, और वहाँ पर जन्माभिषेक करते हैं। 8वां जो द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, और 5वां द्वीप है क्षीरवर द्वीप। 5वें द्वीप के 5वें क्षीरोदय समुद्र से ये लोग जल लाते हैं, जहाँ का जल दूध के समान है। क्षीरोदय का जल क्षीर यानी दूध के समान है। उस जल को लाकर देवगण अभिषेक करते हैं। आदि पुराण में वर्णन आया है कि सौधर्मेंद्र स्वयं विक्रिया से, अपनी वैक्रियक शक्ति से 1008 हाथ बनाता है और एक साथ 1008 घड़े लेकर के, एक साथ 1008 घड़े एक साथ उठा करके और भगवान के मस्तक पर एक साथ कर देता है अभिषेक, एक साथ कलश ढोलता है। और बालक रंच मात्र भी हिलते जुलते नहीं हैं, कोई सहारा नहीं, इंद्र को पकड़ कर नहीं रखते हैं, ध्यान रखें, न गोद में रखते हैं। कहीं कहीं चित्र दिखाया गया है कि इंद्र अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं बालक को और वहाँ पर अभिषेक हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार नहीं है। भगवान को अधर सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं
और इंद्र स्वयं 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। पुनश्च सभी इंद्रगण, देवगण, देवांगनाएं, इंद्राणियाँ आदि सभी अभिषेक करते हैं। ऐसा हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में बहुत स्पष्ट वर्णन है। लाखों लाखों घड़े भगवान का अभिषेक होता है और जन्मजात बालक शिशु, उनमें जन्म से ही अतुल्य शक्ति है, अनंत शक्ति है, अनंत बल है। इसलिए उस अभिषेक को झेल लेते हैं, किंचित भी घबराते नहीं हैं, हिलते नहीं, डुलते नहीं, रोते नहीं, कुछ नहीं, और स्थिर बैठे रहते हैं और उनका अभिषेक होता रहता है। अभिषेक होने के बाद इंद्राणी भगवान को, बालक को कपड़े से पोंछ करके और स्वर्ग से लाए हुए सुंदर वस्त्र पहनाती है, तिलक लगाती है, मुकुट बांधती है, आदि सब उन्हें सजाती है। पुनः से उनको गोद में लेकर के सौदरविंद ऐरावत हाथी पर बैठ करके अपनी इंद्राणी के साथ वापस आते हैं और वापस आकर के पुनः यहाँ अयोध्या में माता के आंगन के बाहर यहाँ पर सुमेरु पर्वत के समान ही खूब जन्माभिषेक करते हैं और सारी जनता भी भगवान का जन्माभिषेक करती है। हर्षोल्लास के साथ जन्माभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होता है। तो बात यही है कि ये तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का महात्म्य, जो उससे तीसरे भाव पूर्व मनुष्य पर्याय में केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, अपनी आत्मा में उन 16 कारण भावनाओं को अवतरित करते हैं, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। ऐसे महापुरुष कोई केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं, आगे स्वर्ग में जाकर के देव होते हैं, अहमिंद्र आदि अवस्था को प्राप्त करते हैं और वहाँ से आते हैं। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही माता के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। भगवान ऋषभदेव जब इस 700 जन्मभूमि अयोध्या में गर्भ में आने को थे और सौदरविंद की आज्ञा से कुबेर ने यहाँ 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू कर दी थी। बड़ी मोटी मोटी धारा रत्नों की बरसती थी, दिन में 3 बार, 3 बार प्रतिदिन रत्नों की वर्षा होती रही है। ऐसे पृथ्वी रत्नगर्भा बन जाती है और उन रत्नों को पिता अपने भंडार में ही नहीं भर लेते हैं, उनको जो है जनता को बांटते रहते हैं और जनता जो है निहाल हो जाती है। गरीबी का कोई नाम ही नहीं रहता है। इस 700 जन्मभूमि अयोध्या में भी ऐसे ही 5 बार 15-15 महीने रत्नों की वर्षा हुई है और जो 16 जन्मभूमि हो गई हैं, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, काकंदी आदि, उनमें भी भगवंतों के घर में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हुई है। भव्यात्माओं, ये तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य, महिमा, महात्म्य, बात यही है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध वही महापुरुष करते हैं जिनके हृदय में परोपकार की उत्कट भावना है और परोपकार की भावना के साथ साथ जो आत्मा का उपकार कर रहे हैं, अपनी आत्मा के हित से परांगमुख नहीं हैं, आत्महित करते हुए और जो ऐसी भावना भाते हैं कि कैसे मैं संसार में डूबते हुए, चतुर्गति में भ्रमण करते हुए ऐसे इन प्राणियों को कैसे इस संसार समुद्र से निकालकर संसार के दुखों से छुटाकर कैसे मोक्ष मार्ग में लगा दूं। ऐसी उत्कट भावना जिनके हृदय में हिलोरे लेती है, परोपकार की भावना जिनके हृदय में हिलोरे लेती है, ऐसे ही महापुरुष तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। आज भी हम देखते हैं जो कोई दीक्षा के सन्मुख होते हैं, वो भी परिवार से, कुटुंब से सब नाता और संबंध छोड़कर, पूरा मोह छोड़कर और अपनी आत्मा के हित की भावना को रखते हुए और दीक्षा स्वीकार करते हैं, गुरुओं के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। ऐसे ही महापुरुष कभी
आगे चलकर तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंद कर सकते हैं। तो भव्यात्माओं, यह समर्पण और देवशास्त्र गुरु की भक्ति और दर्शन विशुद्धि आदि जो भावनाएं हैं, निसंकित निकांक्षित आदि गुणों से परिपूर्ण जो सम्यक दर्शन की शुद्धि है, यही तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त कारण बनती है, मुख्य कारण बनती है। ऐसे तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव आदि भगवंतों को हम और आप यहाँ शाश्वत जन्मभूमि में बैठकर प्रत्यक्ष और परोक्ष में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और आज भी जो है विधेय क्षेत्र में तीर्थंकर हो रहे हैं, होते रहेंगे, वहाँ हमेशा चतुर्थकाल रहता है। उन सभी तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। आदि पुराण ग्रंथ में लिखा हुआ है, कृत प्रथम मांगल्ये सुरेंद्रो जिन मंदिरम न्यवेशयत पुरस्यास्य मध्ये दीक्षप्यनुक्रमात्। अर्थात जब सौधर्मेंद्र युग की आदि में, यानी तृतीय काल के अंत में, जब भोग भूमि का युग इस धरती पर समाप्त हो रहा था, तो अयोध्या आए और वहाँ सर्वप्रथम उन्होंने मांगलिक कार्य किया। मांगलिक कार्य का मतलब उस अयोध्यापुरी में सबसे पहले बीचों बीच में जिन मंदिर बनाया, ये सबसे बड़ा मांगलिक कार्य होता है। और उसके बाद पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर चारों दिशाओं में भी जिन मंदिरों की रचना उन्होंने कर दी, और सर्वतोभद्र नाम के प्रासाद वाले महल के अंदर महाराजा नाभिराय और मरुदेवी को प्रवेश कराया। उन्होंने ही तीर्थंकर ऋषभदेव को जन्म दिया, और उस जन्म के कारण ही आज तीर्थंकर परंपरा इस धरती पर चल रही है। भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या में जन्म लेकर इस धरती की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठापित किया कि अगर घर के अंदर, परिवार के अंदर सुख शांति रखनी है तो माता पिता के वचनों की हमेशा रक्षा करना, उनकी आज्ञा का परिपालन करना। आज प्रत्येक बालक बालिकाओं के लिए, पुत्र वधुओं के लिए, सब के लिए ये अनुकरणीय है कि राम और सीता के जीवन से सबसे बड़ी शिक्षा यही लेना है कि विषम परिस्थिति आने पर कभी कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना, तभी आपका नाम भी आगे लिया जाएगा। आपकी सहनशीलता का, आपके धैर्य का वर्णन इतिहास करेगा, तो आपको भी इतिहास के पन्नों पर अंकित होने के लिए अपने कुछ त्याग का संदेश देना पड़ेगा।